अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज की वीडियो गुज़िश्ता वीडियो से बड़ी ज़बरदस्त मिलती जुलती वीडियो रिएक्शन वीडियो है कि जबकि एक तरफ कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं वो मुख्तलिफ़ सवालात में मुसलसल इंडियन गवर्नमेंट को अच्छी तरह लताड़ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अगर ख़त्म हो गया है तो फिर इतनी ज़्यादा तबाही और इतनी ज़्यादा पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो पाकिस्तान के हवाले से विक्ट्री का क्यों बरमला इतराफ़ कर रही है। इसका ऐलान और अयादा हो रहा है। ये बात ताज्जुब पसंद और एक ताज्जुब से कम नहीं है कि अभी भी जो सूरत हाल बनी है, इसमें आज की एक रिएक्शन वीडियो जिसके साथ कमिंग अप जो नेक्स्ट है ऑफ द स्क्रीन की, एक इंडियन जर्नलिस्ट है वो बैडली ट्रोल्ड कर रहे हैं पीएम मोदी को और उसमें उसकी करतूतों, उसकी जो गिरती हुई साख जो है आइसोलेट कर दिया पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया ने। और अब ये जो नई डेवलपमेंट हो रही है कि मुसलमानों के हवाले से भी इंडियन गवर्नमेंट उनके लिए एक अच्छा वक्त आ रहा है और उनसे मीटिंग चल रही है। उसके साथ साथ चाइना के लिए इंडिया ने हालात सुधारने के लिए वीज़े खोल दिए हैं और 24 जुलाई से इस पर दरख्वास्तें होंगी और ये सिलसिला अब ये आगे बढ़ रहा है। और लेकिन उसके साथ साथ इसमें आप देखें कि किस तरह मोदी को बरतानिया टूर में और दीगर मौक़ों पर वो एक अपना इसको लिविंग गॉड कहते हैं। ये एक सोच है जो पूरे हिंदुस्तान को ले डूबेगी इस शख्स की वजह से, जो बगैर किसी वजह के लोगों से जब मिलता है सरबराह ममलिकत तो उनसे गले मिलना शुरू कर देता है ज़बरदस्ती हाथ मिला के खींचता है। ये वो चीज़ जिससे वो दिखाया जाता है। फिर उन्होंने अपने गुरके रखे होते हैं कि जहाँ मोदी लैंड करता है और मिलता है वहाँ जाके, तो ये वो आगे से आगे पहाड़ तारीफ़ों के और उसके हक़ में इस किदम कसीदे और वो जो नारे और वाशगाफ अल्फाज में बातें करना शुरू कर देते हैं, जिससे बजाय ये पता चले कि मोदी बड़ी पॉपुलर पर्सनालिटी पूरी दुनिया में और उसका बड़ा डंका बजता। तो डंका कम है, घंटा बज रहा है, जो इसमें अभी वीडियो में आप आगे चलकर देखें। तो ये जर्नलिस्ट हैं रज़ा साहब और ये रोस्ट वीडियो करते हैं, लेकिन इनके चैनल आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑफ द स्क्रीन के चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और ये सब कुछ हिंदुस्तान की जो आज मौजूदा सूरत हाल, बिगड़ती हुई सूरत हाल है, उसमें किसी को कोई पता नहीं क्या होने वाला है। और यही बात कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं वो अपोजिशन जमात जो है मुस्तकिल उनसे गवर्नमेंट से सवाल कर रही है कि आखिर हुआ क्या है, जो सच पूरी दुनिया जो मीडिया बता रहे हैं, आखिर हिंदुस्तान बताने में इसमें क्यों कासिर है और इस सिलसिले में वो क्यों खाइफ है। असल ताज्जुब की बात जो है उनके लिए वो यही है कि ताज्जुब नहीं वो कर रहे, वो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया फैक्ट एंड फिगर्स में एविडेंस दे रहा है कि हिंदुस्तान का बहुत नुकसान हुआ है। 250-300 से ज़्यादा इंडियन आर्मी के फ़ौजी मारे गए हैं। आइए नाज़रीन आगे आपको वीडियो को दिखाते हैं। भारत का डंका बजा है, पूरी दुनिया में भारत का और मोदी का डंका बजा है। अरे डंका नहीं, घंटा बज रहा है, घंटा। अमेरिकी कंपनियों, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टॉप कंपनियों को बोला है इस सफेद सुअर ने कि भारतीयों को नौकरी मत दो। बाबा जो कल तक कहते थे मेरा दो बाप, मेरा दो बाप, अब क्या करोगे हैं? अब नेतन्याहू को बाप बनाए हुए हैं, मेरा तीन बाप, मेरा तीन। अबे भाई डोनाल्ड ट्रंप की आरती उतारते थे और दिन रात पूजा करवाता रहा ये भगवान है। यही मोदी सरकार थी, कह रही थी कि चाइना से हम बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान से हम बात नहीं करेंगे। क्या हुआ? गरम सिंदूर जो है गरम गू में बदल गया। चाइना के साथ भारत अपने रिश्ते ठीक कर रहा है, खुद ही मोदी सरकार झुक के ठीक कर रही है, खुद ही मोदी सरकार तोहफा कबूल कर लो कर रही। ये पाकिस्तान जिसे हम कुछ नहीं मानते थे, पाकिस्तान ने भारत पर जो हमला किया, अब तुम अपना ऑपरेशन सिंदूर नाम रख लो, ऑपरेशन सुहागरात नाम रख लो। गॉड है वो, लिविंग गॉड। उनके जैसे कोई नहीं है, उनका सेवा करेंगे तो हो जाएंगे। मेरा लिविंग गॉड है वो, मैंने वो सब देख लिया। ओह माय गॉड, रहेंगे लंदन में, खाएंगे लंदन का, मौज करेंगे लंदन में। 56 इंच के गुब्बारे पर एक पिन पड़ी और सारी हवा पीछे से बाहर हो गई। एक तरफ पेशाब पीना पड़ेगा, एक तरफ वो चाटना पड़ेगा। यही चाट के गुजरो। ये प्रोपेगेंडा चला रहा था भारत में। कौन चला रहा था? भारत का प्रधानमंत्री, जिसे हमने वोट देके प्यार देकर यहाँ तक पहुँचाया, वहाँ तक झाड़ पड़ी चढ़ गए। मुंह में जो आता अगला आदमी सोचता मैं प्रधानमंत्री हूँ, कुछ भी बोल तो दुनिया को मानना पड़ेगा। जिद्दी आदमी भाई। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा है। डंका ये वाला बहुत सुना होगा आपने। पूरी दुनिया में भारत का और मोदी का डंका बज रहा है। अरे डंका नहीं, घंटा बज रहा है, घंटा। आप भी हैरत में पड़ जाओगे। अंडुए तो देखो, अंडुओं को अंडुआ क्यों बनाया गया है? ताकि ऐसी खबरें आए तब
कहीं उनके भक्ति कम ना हो रहा। मोदी जी, देखा है आप लोगों को वीडियो किस तरह से ये वीडियो जरा मुलाहिजा कीजिएगा। ये नरेंद्र मोदी की एक अनभक्त है, यूके में है। जब नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचा तो दूर से इसे हाथ हिलाया, जबकि भारत के एनालिस्ट कह रहे हैं कि इन्होंने एम्बेसी वालों ने नरेंद्र मोदी के ही गुर्गे वहाँ पर खड़े किए होते हैं, फिर वो इस तरह की स्टंट करते हैं ताकि भारतीयों को ये पैगाम दिया जाए कि नरेंद्र मोदी की बाहर में तो बड़ी फैन फॉलोइंग है। इसकी बातें सुनिए। यहाँ पर भारत हो गई है, रो रही है पीएम मोदी से मिलने के बाद। क्या नाम है आपका? लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। दूर हो लेकिन उनके जैसे कोई नहीं है। उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे। इतना ही बोली। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? हाँ, मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ, नमस्कार किया। जब आप यूके दौरे पर आए प्रधानमंत्री, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी। मेरा उनका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गई। मैं उनका पिक्चर देख के उसने जो देश के लिए किया कोई नहीं करता। थैंक यू इंडियंस फॉर वोटिंग हिम एंड गिविंग हिम बैक। हमेशा धन्य हो, मैं कृतज्ञ हूँ मेरी माँ। मेरा लिविंग गॉड है वो, मैंने उसे देख लिया। Oh my God! मैं उनको जितना उसने किया है इंडिया के लिए किसी ने किया। मेरा लिविंग होने तो किसी दिन तक कुछ नहीं किया मेरे लिए। गरम सिंदूर वाला ये एक नमूने। अबे लंदन, ये मोहम्मद रजा हैं, भारत के मुस्लिम हैं, लेकिन किस तरह ये रोस्ट करते हैं नरेंद्र मोदी और उसके अंध भक्तों को अलग ही लेवल है। तो आप इनका चैनल भी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें भी इन कामों की वजह से, यानी नरेंद्र मोदी के करतूतों पर तनकीद करने की वजह से कई बार जेल की हवा भी खाना पड़ी और FIRs का सामना भी करना पड़ा। मैं रह रही है, तेरी इतनी भसोट है, तू भाई लंदन छोड़ इंडिया, रहेंगे लंदन में, खाएंगे लंदन, क्या मौज करेंगे लंदन में। मेरा लिविंग गॉड है वो। ऐसे बेतुके लोग आपको हर जगह मिलेंगे। यही तो बनाया है मोदी जी ने, क्या बनाया है। अब सच्चाई ग्राउंड पे आइए। हकीकत ये है, यही मोदी सरकार थी, कह रही थी कि चाइना से हम बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान से हम बात नहीं करेंगे। क्या हुआ? गरम सिंदूर जो है गरम गू में बदल गया और ऐसी ठंडक जिस्म में पहुंची कि सारी लाल आंख फूट गई। 56 इंच के गुब्बारे पर एक पिन पड़ी और सारी हवा पीछे से बाहर हो गई। अब हुआ क्या? रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। मेरे दोस्तों, चाइना, जी हाँ, चाइना के लोगों को 5 साल बाद वीजा देना शुरू कर दिया है। गिलवानों का वाक़या हुआ था तो चाइना के साथ तमाम रिश्ते भारतीयों ने ख़त्म कर दिए थे जब भारतीय फौजियों को मार पड़ी थी गिलवान घाटी में। उसके बाद जो है उनकी ऐप्स पर पाबंदी लगाई, बिजनेसेस पर पाबंदी लगाई और अब रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय क्लेम कर रहे थे कि फेस पाकिस्तान था, पीछे चाइना था और मेन एडवर्सरी चाइना है। अब हेकड़ी ख़त्म हो गई है, वीज़े भी खोल दिए हैं बिजनेस के लिए, उनको परसेंटेज भी अलॉट कर दिया है कि तुम आकर भारतीय बिजनेस एक्वायर कर सकते हो। अपने 24 जुलाई से एप्लीकेशन देना शुरू हो जाएगी। गलवान में जो आतंकी हमला किया था चाइना ने, उसके बाद ये वीज़ा सर्विस बंद कर दी थी भारत ने। अब मुझे बताओ, अगर कांग्रेस सरकार होती तो यही भाजपा कैसे जीतती, कैसे फड़फड़ाती। भाई आज दुनिया को पता चल गया, देशभक्ति के चोले में गद्दार बैठे हैं, गद्दार। अब अणुए कुछ नहीं बोलेंगे। अणुओ, हलक में उंगली डाल के हिलाओ, तुम्हारी औकात यही है। हम नहीं बोलेंगे। अब बोलते क्यों नहीं? आओ तुम्हें दिन में तारे दिखाऊं। ये देखो अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा, अमेरिका की कंपनियां भारतीयों की भर्ती रोक दें, अमेरिकियों को पहले नौकरी दें। आज़ादी का फायदा उठाकर चीन में फैक्ट्री लगा रहे हैं और भारतीय लोगों को अमेरिका कंपनी नौकरी दे रही है। यानी खुला नाम लेकर बोला है, अमेरिकी कंपनियों, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टॉप कंपनियों को बोला है इस सफेद सुअर ने कि भारतीयों को नौकरी मत दो। जो कल तक कहते थे मेरा दो का, अब क्या करोगे? अब नेतन्याहू को बाप बनाए हुए हैं, मेरा तीन बाप। अबे भाई सुनो, ट्रंप का बयान सुनो। And perhaps most importantly, winning the AI race will demand a new spirit of patriotism and national loyalty in Silicon Valley and long beyond Silicon Valley. For too long,
much of our tech industry pursued a radical globalism that left. सुन लिया, ये वही ट्रम्प है जिसकी आरती भारतीयों का नाम खराब नहीं करूंगा, माजरत के साथ कान पड़ोगे, सॉरी, अंध भक्तों ने खराब करी भारत की इमेज। भाई डोनाल्ड ट्रम्प की आरती उतारते थे, विश्व हिंदू परिषद सड़क पर बैठकर केक काटकर भजन करके इसकी आरती उतार रहा था। साउथ के इलाके में एक काला जानवर था, ठीक अंधभक्त, वो क्या कर रहा था, डोनाल्ड ट्रम्प का पूरा मुजस्समा, आह क्या मुजस्समा है, आहा क्या कलाकार अब दिन रात पूजा कर रहा था, ये भगवान है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प मुसलमानों को मारता है, मुस्लिम विरोधी है। लेकिन अंडवे बाद में कंफ्यूज हो गए कि साला ये मुसलमानों को उल्टा बोलता है, फिर अरब से जाके गले मिलता है, बिन सलमान बेस्ट फ्रेंड है, करे तो करे क्या, चाहे तो चाहे कहाँ, एक तरफ पेशाब पीना पड़ेगा, एक तरफ मुंह चाटना पड़ेगा, यही चाट के खुश रहो। इतना ही नहीं, चाइना के साथ भारत अपने रिश्ते ठीक कर रहा है, खुद ही मोदी सरकार झुक के ठीक कर रही है, खुद ही मोदी सरकार तोहफा कबूल कर लो कर रही। अब आगे की सुनो, भारत का ही अखबार लिख रहा है, क्या करोगे तुम? जो बात 2 साल पहले से मैं बोल रहा था, आज मोदी मीडिया के अखबार लिख रहे हैं। देखिए लाइन पढ़िए, नव भारत टाइम्स में लिखा है कि पैंगोंग झील के पास चीनी सेना का किला तैयार, ब्रह्मपुत्र वाटर बम बनाने लगा ड्रैगन, भारत पर शी जिनपिंग का डबल अटैक। लीजिए, अभी क्या खबर दिखाई मैंने दैनिक भास्कर के सोर्स से कि भारत ने जो है चीन के साथ रिश्ते ठीक किए और वीजा देना शुरू करने का ऐलान कर दिया कि भाई चीनियों को वीजा देंगे। अब दूसरी तरफ नव भारत टाइम्स में क्या रिपोर्ट छपी कि भाई पैंगोंग के पास उसने अपना भयंकर जो है मिलिट्री बेस बना लिया, ब्रह्मपुत्र बम, वो जो नदी काट रहा है, डैम बना रहा है, वो डबल हमला किया है भारत पर चीन ने। अब बताओ भाजपा मोदी ये देशभक्त कैसे हो गए? जब आपने हवा बनाई कि आपकी लाल आंख है, चीन का नाम देके कहते थे मोदी जी लाल आंख दिखाएंगे, एक के बदले 100 सर लाएंगे। क्या हुआ उन बातों का भाई? अब लोग इसीलिए तो रिएक्ट कर रहे हैं। आपने उम्मीद दी थी, हालांकि 15 लाख की भी उम्मीद दी थी आपने, मिला बाबा जी का टुल्लू। भारत में मोदी सरकार और हिंदू संगठन सिर्फ हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि दुनिया को औकात पता चल चुकी है भक्तों की, उनके पिताजी की। ये औकात है जी नरेंद्र मोदी और उसके गुर्गों की कि किस तरह अपने अंध भक्तों को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या क्या जंतर मंतर करने पड़ते हैं। आपने देख लिया होगा, भारतीय सहाफ़ी हैं ये, और इन्होंने एक एक तस्वीर जो खींची है वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार